ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष, मैं आदित्य वैभव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 2023 भी हमारा गुजर गया और अब हम लोग आ चुके हैं 2024 में, या फिर आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2023 खत्म है। तो यार आपको अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसे तमाम तरह के जो आपके दोस्त महिम या आसपास आपको माहौल मिलेगा रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन कहा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आप कुछ एक प्रतिज्ञा ले अगले एक साल में आपको क्या करना है। तो हम जैसे एस्पिरेंट्स जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम सारे जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन सब के जीवन में जो एक सबसे अहम पहलू होता है हमारे तैयारी के दौरान, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारी तैयारी के दौरान यह होती है कि हम सिलेक्शन कैसे लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो है 2024 का किस प्रकार से आपको लेना चाहिए। ऑब्वियस चीज है, मेरा तो उम्मीद है कि अगर आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपके सिलेक्शन की तरफ होगा कि 30 सितंबर 2024 को जो आपका बीपीएससी का पीटी एग्जाम होने वाला है, 70वीं बीपीएससी का आपका पहला चरण होने वाला है, उसकी तरफ आपका ध्यान होगा। और मेरा यह अनुमान है कि आपका ध्यान सिर्फ इस डेट के ऊपर नहीं होगा, आपका ध्यान होगा 70वीं बीपीएससी के ऊपर कि कैसे करें 70वीं बीपीएससी की तैयारी। यह नहीं कि कैसे हम 70वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी करें, क्योंकि मुझे इस चीज का उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग का मकसद सिर्फ पीटी क्लियर करना नहीं है, आप लोग का मकसद सिलेक्शन लेना है। क्योंकि डेट्स आ चुकी हैं। कई लोग बोलेंगे अरे सर क्यों आ गए, अभी तो हमारे पास टोटल 9 महीने हैं या 10 महीने हैं, आराम से करेंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, जेन्युइनली बता रहा हूं, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक कड़ा फैसला लेना होगा कि किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी आपको लेकर के जानी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ऑलरेडी है और वो वर्क कर रही है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपकी वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है तो मैं आपको कुछ एक स्ट्रेटजी बताऊंगा अपने अनुभव से, उसको काम कीजिए और एक बार मेरी बात को मान के देखिए और आपको जरूर फायदा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप लोग से बात करना चाहूंगा। वी हैव 9 मंथ्स, हमारे पास टोटल 9 महीने हैं, राइट। अब एक प्रश्न हमारे मन में बन रहा होगा कि सर क्या हम लोग ये जो 9 महीने हैं, क्या ये पूरे 9 महीने हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीटी की तैयारी करें, राइट, या इस पूरे 9 महीने हम लोग सिर्फ मेंस की तैयारी करें, राइट। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी हमको पहले करवा दीजिए। तो क्या हम लोग सिर्फ इंटरव्यू के वीडियोस को देखें, मॉक इंटरव्यू के वीडियोस जो देख लेते हैं, बोलते क्या कर रहे हो भैया, तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया उससे काम नहीं चलेगा। जो मॉक इंटरव्यू नहीं, कोचिंग वोचिंग संस्थान हम भी डालते हैं, तो हमारे इसको देख रहे बोले सर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। तो कैसे क्या अप्रोच होगा, कुछ एक प्रैक्टिकल कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो आपका गोल है या कोई भी जो आपका लक्ष्य है, बिना योजना के महज वो एक इच्छा है, वो कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है। तो एक योजना होना चाहिए। जैसे कि डेट आप सबको पता है कि 30 सितंबर 2024 को आपकी बीपीएससी पीटी हो रहा है, आपके सामने 9 महीने हैं। और साथ ही साथ आयोग ने यह भी चीज क्लियर कर दिया कि आपके जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के बीच में आपके मेंस की परीक्षा होगी। तो पहले आपको इसको दिमाग में रखना है कि जैसे मान के चलिए कि 30 सितंबर को हम एक प्लान बनाते हैं कि 30 सितंबर 2024 को आपका 70वीं बीपीएससी का पीटी हो, राइट। इसके बाद जो दूसरी चीज है वह यह है कि आपके जनवरी के फर्स्ट वीक मान के चलिए, या जनवरी के आपके 1 से लेकर के 10 के बीच में आपका मेंस परीक्षा होगी। कब? 2025 में। इस दोनों के बीच में अंतराल कितने महीने का? अक्टूबर, क्योंकि सितंबर तो खत्म ही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, महज 3 महीने का अंतराल है दोनों के बीच में। ध्यान से इसको चीजों को पकड़िएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज नजर आए। 3 मंथ का है गैप, और ये पीटी और मेंस के बीच में 3 मंथ का गैप है। तो लेटर सपोज मान के चलिए कि अगर मैं आपको कहूं कि भैया 9 महीने एकदम रगड़ करके पूरा पीटी का तैयारी कीजिए, तो आपको लगता है ऐसा क्या कि आप इस पीटी को क्लियर करने के बावजूद भी 3 महीने में अपने आप को मेंस के लिए तैयार कर लीजिएगा? मेंस मतलब ये नहीं कि ऐसे लिखना हो गया, ये मत समझिए। कई लोग लगता है मेंस यार लिख लेंगे, लिखना ही तो है सर, पीटी बस क्लियर हो जाए उसका सिलेक्शन ही ले लेंगे। कई लोग बोलते हुए मुझे नजर आए हैं। और फिर एग्जाम के बाद पीटी उनका क्लियर भी हो जाता है और मेंस नहीं क्लियर होता है। और क्लियर नहीं होना अलग चीज होता है, इतने गंदे स्कोर आते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो एक अप्रोच होना चाहिए।
क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मैंने इस प्लानिंग के हिसाब से बताया कि अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसको मैंने डिवाइड किया है आपके अप्रोच को 4, 2 और 3 के फॉर्मूले पे। क्या है 4, 2 और 3 का फॉर्मूला? क्या है भैया ये 4, 2 और 3 का फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला ऐसे है कि आपके जो बचे हुए 9 महीने हैं, क्योंकि न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, जनवरी से हम काउंट कर रहे हैं, कि आपके जो साल के शुरुआत के 9 महीने हैं, इस 9 महीने को आप 4, 2 और 3 महीने में क्रमशः डिवाइड कीजिए। 4 महीना, 2 महीना और 3 महीना। अब 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने को कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल चीज हम लोग देखते हैं। 4, 2, 3 का फॉर्मूला क्या है? 4, 2, 3 फॉर्मूला ये आखिर है क्या? 4, 2 और 3 का फॉर्मूला। तो इसकी बात अगर हम लोग करते हैं 4, 2 और 3 के फॉर्मूले में आखिर क्या नजर आएगा, तो 4, 2, 3 का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जैसे लेट अस सपोज कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 आवर्स। हालांकि जो बच्चे वर्किंग नहीं है या जो कोई वर्किंग नहीं है वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, और जो वर्किंग है वो इसमें आपके 2 घंटे घटा भी सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करते हैं कि 4, 2, 3 का जो आपका फॉर्मूला है, ये जो 4, 2, 3 का आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये 4 + 2 + 3 का जो आपका फॉर्मूला है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो मोटा मोटी 10 घंटे आप एवरेज, मैं मान के चल रहा हूं कि 10 घंटे आप एवरेज पढ़ रहे होंगे, और इतना आपको पढ़ना चाहिए। जो वर्किंग है उन लोग के लिए 8 घंटे, और जो नॉन वर्किंग है वो आपके 12 घंटे तक पुश कर सकते हैं खुद को, और करना पड़ेगा। कई वर्किंग वाले मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर काम करते हैं, काम के साथ किस प्रकार से हम बैलेंस बनाएं। तो देयर इज नो एक अलग कट ऑफ कोई नहीं होता है, देयर इज नो अदर कट ऑफ देन द जनरल कैटेगरी या एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी। उसके अलग से कोई अलग कट ऑफ नहीं होता है, कोई एक अलग सेपरेट कट ऑफ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो अदर सेपरेट कट ऑफ फॉर अ वर्किंग क्लास। ये जो काम करने वालों का अलग कट ऑफ दे देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी एक आपके पार्टिकुलर कैटेगरी वाले इंसान को करनी पड़ रही है, एक आम एस्पिरेंट को करनी पड़ रही है। तो आपको भी इतना पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं। जो नॉन वर्किंग है 12 घंटे अपने आप को पुश कर सकते हैं, और जो वर्किंग है उनको 8 घंटे समय देने चाहिए। अब कैसे देने चाहिए, तो मोटा मोटी मैं यहां पे चार्ट ही बना देता हूं, राइट। इस चार्ट को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहले 4 महीने का चार्ट, फिर उसके बाद आपके अगले 2 महीने का चार्ट, यहां लिख करके कर देता हूं, और फिर उसके बाद लास्ट के 3 महीने का आपके चार्ट, महीना के साथ आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 महीने यानी कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 2 महीने यानी कि आपका मई, जून, ठीक, ऑलराइट, मई, जून, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, आखिरी का 3 महीना। अब क्या इसको आपको डिवाइड करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो चीज है आपको अभी क्या करना है, जो 4 महीने शुरुआत के हैं, इसमें अगर मैं 10 को एक स्टैंडर्ड मान के चलता हूं कि 10 घंटे आप परसेंट वाइज निकाल लीजिएगा। जैसे 10 में अगर मैं बोलूं 6 घंटे तो आप 8 घंटे दे रहे हैं, तो 8 का आप 60% निकाल लीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं 10 घंटे आपको एवरेज पढ़ना चाहिए, इतना मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं। और ये उन लोग के लिए भी है जो लोग बीपीएससी टीचर क्लियर किए या कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स में अपने एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा और बढ़ाइए, एस्पिरेशन को, और एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो 4 महीने उनको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं कि इस 4 महीने को अपने 10 घंटे में उनको कुछ इस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए। जैसे मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग को 7 और 3 के रेशियो से जाना चाहिए। 7 और 3 रेशियो मतलब 7 घंटे अपने आप को मेंस के लिए दीजिए और 3 घंटे अपने आप को पीटी के लिए दीजिए। शुरुआत के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब ऐसा नहीं है कि आप मेंस कीजिएगा तो आपका पीटी नहीं होगा, मेंस में भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट पीटी का क्लियर होगा, लेकिन 3 घंटे आपको डेडिकेटेड पीटी के लिए देने हैं और 7 घंटे मेंस के लिए। फिर उसके बाद आपका आएगा मई का महीना। यहां पे इस कंपोजिशन को आप कर दीजिए 6 आवर आपके पीटी के लिए और आपके 4 आवर मेंस के लिए, राइट। यहां पे थोड़ा सा मेंस का आपका घटा दीजिए समय।
फिर उसके बाद आपका आखिरी आ जाएगा, आखिरी 3 महीना। इसमें अपने बचे हुए 10 घंटे आप पीटी को समर्पित कर सकते हैं, और चाहे तो एडिशनल है 1 घंटा, फिर भी आप मेंस को आप अपने आखिरी के 3 महीने में रेगुलर एक आध क्वेश्चन जो है आप इसको कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि पीटी के बाद, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया अभी थोड़ी देर पहले ही, कि पीटी के बाद आपके सिर्फ 3 महीना रहेगा, और 3 महीने में बात मान के चलिए कि आप तैयारी मेंस की अपने उस तरीके से ठोस तरीके से नहीं कर सकते। तो अपने आप को तैयार रखना है कि भैया इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है, और सिलेक्शन तभी लेंगे जब हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखेंगे, और तैयार हम तभी अपने आप को पूरी तरह से रख पाएंगे जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा। और इस चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, टांग दीजिए अपने दीवालों पर लिख करके हाथों से, और टांगने के बाद स्क्रीनशॉट नहीं मैं बोलूंगा इसका आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए, अपने कॉपी में लिख करके टांग दीजिए उसके पेपर को दीवार पे, कि रोज आपके दिमाग में रहे कि आपको इतना डेडिकेशन देना है, और नहीं दीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। और मैं आप लोगों को इस चीज को क्लियर बताना चाहूंगा कि दिस इज द प्लान। इस प्लान को आप फॉलो अप कीजिए और देखिए आपका रिजल्ट पक्का होगा, इस बार गारंटी है। बाकी हमारी पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम आप सबके साथ है, आप सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मुहैया कराती है, और ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो आप सबको मुहैया कराती है आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको इतना तो करना ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे आपको इसके लिए किसी भी स्तर पर जाना हो, किसी भी स्तर पर जाने का मतलब कि किसी से भी आगे पीछे घूमना हो मदद के लिए, चाहे आपको मुझसे ही मदद लेनी हो, मैं समय के अभाव में आपका रिप्लाई ना दूं मैसेज का, समय के अभाव में आपके मेल्स का रिप्लाई ना दूं, बट फिर भी आपको पीछे पड़े रहना है, या जिससे भी आपको जाना है, सर ये टॉपिक कैसे, ये टॉपिक पढ़ लिए, इसका हमको समझ में नहीं आ रही है टॉपिक, पीछे पड़े रहिए। लगना पड़ेगा आपको, एक डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, एक हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा, एक कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 70 बीपीएस से क्लियर होगा। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस तैयारी के दौरान अब करना क्या है, पीटीआई मेंस की तैयारी, तो सबसे पहले आपको सिलेबस का ज्ञात होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद ही आप इसके तरफ बढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी को पढ़ करके अपने बेसिक पॉइंट्स को कवर अप कीजिए, और इतना इस रेशियो में ही आपको करना है, और सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कीजिए, एकदम सिलेबस से इधर उधर नहीं जाना है। करंट अफेयर्स रेगुलर किया कीजिए। अगर आप करंट अफेयर्स के रोज 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत गलत है, करंट अफेयर्स के रोज 1 घंटा दीजिए, क्योंकि आपके पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। और जिन बच्चों को मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, रोज सुबह मैं 8 बजे इसी चैनल पर पढ़ाता हूं, आ जाइएगा पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक अलग मुकाम पे ले जा सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस लेवल पे अपनी तैयारी को ले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि साल 2025 में आपका भी नाम, आपका भी फोटो अखबार के पन्नों की सुर्खियां बनेगा, और आपके गांव, समाज, ब्लॉक, जिला, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वो दिन पूरा आपका होगा। तो मिलते हैं, करते हैं एक जबरदस्त रिजोल्यूशन, एक प्रण लेते हैं कि अब की बार हम लोग 70वीं बीपीएससी को क्लियर करके ही रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।